हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए आज हम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह किया। उनका नाम क्या था? तेंजिंग तेंजिंग नॉर्गे इनका पूरा नाम है और एवरेस्ट विजेता ये हैं और सबसे पहले इन्होंने ही एवरेस्ट को विजय किया है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि क्या है। प्रातः काल मौसम बिल्कुल साफ था। वे चल पड़े। जैसे जैसे वे चढ़ाई चढ़ रहे थे, सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि ऊपर जाने पे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए तो लोग चांद पे जाते हैं तो अपना पूरा व्यवस्था करके जाते हैं। वे प्यास से बेहाल थे। अब केवल 300 फुट की चढ़ाई बाकी थी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक बड़ी सी खड़ी चट्टान को पार करना। इससे पार करते समय बर्फ खिसकने का खतरा था, मगर उनके हौसले और दृढ़ संकल्प के आगे चट्टान को भी घुटने टेकने पड़े। जब 300 फीट की चढ़ाई बाकी रह गई, उनके सामने बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई अपना गोल पाने वाले होते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अगर इंसान लास्ट में डर जाए तो फिर वो डर जाता है, लेकिन ये डरे नहीं और ये अपना जो है संकल्प, अपना दृढ़ संकल्प जो इनका था उससे हारे नहीं और आगे बढ़ते गए। और फिर आखिरकार चट्टान को भी घुटने टेकने पड़े, ऐसा कहा गया है। शेरपा तेंजिंग हिमालय की गोद में पले एक साधारण व्यक्ति थे। जो तेंजिंग नॉर्गे थे ये वहीं के पास के रहने वाले थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। हालांकि उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, फिर भी वे कई भाषाएं बोल सकते थे। वे बचपन से ही हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर घूमने के स्वप्न देखा करते थे, क्योंकि उधर ही ये एवरेस्ट के साइड में ही, गोद में ही वो पले बढ़े थे, उधर के ही रहने वाले थे। तेंजिंग का बचपन याकों के विशाल झुंडों की रखवाली में बीता, जिससे ऊन प्राप्त होता है ना, तो उसके झुंड उस साइड में बहुत ज़्यादा रहते भी हैं, हिमालय के साइड में। याकों से वस्त्रों के लिए ऊन, जूतों के लिए चमड़ा, ईंधन के लिए गोबर तथा भोजन के लिए दूध, मक्खन एवं पनीर मिलता था। पहाड़ों की ढलानों पर चराते चराते वे याकों को 18,000 फुट की ऊंचाई पर ले जाया करते थे, जहां दूर दूर तक हिम मंडित ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई पड़ती थीं। उनमें सबसे उन्नत चोटी थी शोभो लुम्मा। ये जहाँ ये चले जाते थे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, तो वहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी थी उसका क्या नाम था? शोभो लुम्मा। उनके देशवासी एवरेस्ट को इसी नाम से पुकारते थे। वो जहाँ के मतलब रहने वाले थे ओरिजिनली, वहाँ के लोग उसको क्या कहते थे? एवरेस्ट को शोभो लुम्मा। और एवरेस्ट को बहुत सारे नामों से, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। शोभो लुम्मा के बारे में यह बात प्रचलित थी कि कोई पक्षी भी इसके ऊपर से उड़ नहीं सका है। तेंजिंग इस अजय पर्वत शिखर पर चढ़ने और इस पर विजय प्राप्त करने का सपना देखने लगे। जब और सुनने में आता था कि कोई पंछी भी जो है इसको क्रॉस करके नहीं निकल पाया, इतनी ज़्यादा ऊंचाई थी एवरेस्ट की। तो जब इनको भी ये सब पता चला तो इनको मन हुआ कि मैं क्यों ना एवरेस्ट पे जाऊं और उसे वहाँ पे विजय प्राप्त करूं। धीरे धीरे यह स्वप्न उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा बन गए। तेंजिंग को पर्वतारोहण का पहला मौका सन 1935 ईस्वी में मिला। उस समय वे मात्र 21 वर्ष के थे। उन्हें अंग्रेज पर्वतारोही शिस्टन के दल के साथ कार्य करने के लिए चुना गया। काम मुश्किल था। बार बार नीचे के शिविर से ऊपर के शिविर तक भारी बोझ लेकर जाना होता था। अन्य शेरपाओं की तरह वे भी बोझ ढोने के अभ्यस्त थे। पहाड़ों पर चढ़ने का यह उनका पहला अनुभव था। कई बातें बिल्कुल नई और रोमांचक थी। उन्हें विशेष प्रकार के कपड़े, जूते और चश्मा पहनना पड़ता था और टीन के डिब्बों में बंद विशेष प्रकार का भोजन ही करना होता था। वहाँ के कुछ छुरूल थे, जब इनको बहुत ज़्यादा मन हुआ कि मैं भी मतलब हिमालय पे चढ़ूँ, तो जो है उनको ऐसा मौका मिला जिसके साथ वो रहते और आगे अपना प्रयास करते, अभ्यास करते। तो वहाँ के कुछ रूल भी होते थे जिसको फॉलो करना होता था कि जो भोजन वो देंगे वही खाना है, जो कपड़े जब मिलेंगे वही पहनना है। और कुछ उनको अजीब सी शॉकिंग शॉकिंग सी बातें भी वहाँ पे सुनने को देखने को मिलती थी। उनका बिस्तर भी अनोखा था। देखने में यह एक बैग जैसा प्रतीत होता था
उन्होंने चढ़ने की कला में भी बहुत कुछ नई बातें सीखी। नवीन प्रकार के उपकरणों के प्रयोग, रस्सी व कुल्हाड़ियों का उपयोग और मार्गों को चुनना आदि ऐसी ही बातें थीं जिन्हें जानना आवश्यक था। और सपना सच हुआ, और जो सपना वो देखते थे आखिरकार जब वो बहुत प्रयत्न करते रहे, संघर्ष करते रहे, तो उनका सपना सच हुआ। कैसे, पढ़ते हैं। सन 1953 ईस्वी में तेनजिंग को मौका मिला कि वह अपना बचपन का सपना पूरा कर सकें। उन्हें एक ब्रिटिश पर्वतारोही दल में सम्मिलित होने का आमंत्रण मिला। दल का नेतृत्व कर्नल हंट कर रहे थे। इस दल में कुछ अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड वासी थे, जिनमें एक एडमंड हिलेरी थे। तो ये और एडमंड हिलेरी, तेनजिंग नोर्गे ने साथ में जो है अपना प्रयास किया और साथ में वहाँ पे गए। वे अभियान की तैयारी में जुट गए। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए भरपूर प्रयास किया। वे प्रातःकाल उठकर पाषाण खंडों से एक बोरा भरते और इसे लेकर पहाड़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का अभ्यास करते रहे। उन्होंने करो या मरो का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दार्जिलिंग से प्रस्थान करने के लिए मार्च 1953 की तिथि निश्चित हुई। उनकी पुत्री नीमा ने साथ ले जाने के लिए एक लाल नीली पेंसिल दी। जब लोगों को पता चला कि अभी ये एवरेस्ट की ऊंचाई पर जाएंगे, तो जो है इनको जिसको जो भी सामान देना था इनको दिया। तो इनकी बेटी ने इनको क्या दिया, एक लाल और नीली पेंसिल दी, जिससे वह स्कूल में काम करती थी। एक मित्र ने राष्ट्रीय ध्वज दिया। तेनजिंग ने दोनों वस्तुएं एवरेस्ट शिखर पर स्थापित करने का वचन दिया, और इन्होंने उनसे वचन भी लिया कि ठीक है, मैं ये सामान एवरेस्ट पे जरूर पहुंचाऊंगा। वे भरपूर आत्मविश्वास एवं ईश्वर में दृढ़ आस्था के साथ 26 मई 1953 को प्रातः 6:30 बजे आगे बढ़े। सुरक्षा के लिए उन्होंने रेशमी, ऊनी और वायुरोधी तीनों प्रकार के मोजे पहन रखे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ, ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल और भारत के 4 झंडे उनकी कुल्हाड़ी से मजबूती से लिपटे हुए थे। कहाँ कहाँ के झंडे उनके कुल्हाड़ी से लिपटे हुए थे? संयुक्त राष्ट्र संघ और ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल और भारत के लिपटे हुए थे। उनकी जैकेट की जेब में उनकी पुत्री की लाल नीली पेंसिल थी। जब केवल 300 फुट और चढ़ना शेष था, तो एक बड़ी बाधा आई। यह एक खाड़ी चट्टान थी। पहले हिलेरी एक संकरी और ढालू दरार से होकर इसकी चोटी पर पहुंचे। फिर तेनजिंग ने यहाँ कुछ समय विश्राम किया। उनका लक्ष्य समीप था। हृदय उत्साह और उत्तेजना से भर उठा। वे चोटी के नीचे कुछ क्षण रुके, ऊपर की ओर देखा और फिर बढ़ चले। 30 फुट की एक रस्सी के सिरे दोनों के हाथ में थे। उन दोनों में 2 मीटर से अधिक अंतर न था। धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए प्रातः 11:30 बजे संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। एवरेस्ट की चमकती चोटी पर खड़े तेनजिंग व हिलेरी का मन हर्ष एवं विजय की भावना से भर उठा। ऐसा दृश्य उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। वे अभिभूत हो उठे। तेनजिंग ने राष्ट्र ध्वज बर्फ में गाड़े और कुछ मिठाइयाँ व बेटी की दी हुई पेंसिल बर्फ में गाड़ दी। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और मन ही मन अपनी सकुशल वापसी की प्रार्थना की। एवरेस्ट से लौटने पर नेपाल नरेश में उन्हें राजभवन में निमंत्रित किया और नेपाल तारा पदक पहनाया गया। उसके बाद में जब वो एवरेस्ट विजय करके आए, तो उनको नेपाल तारा नाम का एक पदक था, उससे सम्मानित किया गया। भारत में भी उनका भव्य स्वागत हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्वतारोहियों के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। 4 नवंबर 1954 ईस्वी को पंडित नेहरू ने हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। तेनजिंग ने विदेश जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस संस्थान के निदेशक बने। वे भारत के सद्भावना राजदूत भी रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सलाहकार के रूप में अपने अनुभव से संस्थान को लाभान्वित किया। उनके अदम्य साहस और संकल्प में दृढ़ता के कारण उन्हें बर्फ का शेर कहा जाता है। मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, यूरी गागरिन, पियरे जैसे साहसिक अभियानों के नेतृत्वकर्ता की भांति तेनजिंग का नाम भी सदैव इतिहास में अमर रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जरूर अमर रहेगा। इन्होंने कितना महान कार्य किया है, कितने दृढ़ संकल्प वाले थे, और जो सपना देखा उसको पूरा करने की कोशिश की। एवरेस्ट के बारे में, इस पर्वत शिखर को यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। एवरेस्ट को एवरेस्ट क्यों कहा गया?
किसके सम्मान में? जो भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख थे, उनका नाम क्या था? सर जॉर्ज एवरेस्ट था, और उन्हीं के नाम पे एवरेस्ट को एवरेस्ट कहा गया, ये ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपको इससे थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एवरेस्ट फतेह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कब एवरेस्ट को फतह किया, तो इनसे रिलेटेड सवाल हमेशा आपके काम आएंगे अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।